स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 7 क्या नाम है? ट्राइंगल्स। हमने आगे के एक्सरसाइज में या आगे के चैप्टर में लाइंस देखे, एंगल्स देखे, लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं? ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स की खास बात क्या होती है, सबसे पहले कोई बताएगा? ट्राइंगल्स में कितने साइड्स होती है? यस। ट्राइंगल की बात करें तो 3 साइड्स। कितने साइड्स होती है? अब यहाँ पे अगर बात करें तो ए बी, बी सी, और ये जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए जो उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और तीनों को अगर साथ में बोला जाए तो वर्टाइसिस, प्लूरल उसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें एंगल की बात किया जाए तो 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको लिखा जाए तो बी ए सी, ए सी बी, बी सी सॉरी सी बी ए ऐसे लिखा जा सकता है, या तो ए बी सी, बी सी ए, या तो सी ए बी। इस तरह से आप ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल्स को भी दिखाने के 6 अलग अलग तरीके, नाम लिखना हो तो क्लॉकवाइज जाए तो ए सी बी, फिर दूसरा क्या लिखेंगे? ट्राइंगल सी बी ए, और फिर क्या लिखेंगे? ट्राइंगल बी ए सी। अब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ए बी सी, फिर क्या होगा? ट्राइंगल बी सी, और फिर क्या होगा? जैसे एंगल्स के बारे में बोले सही सही ट्राइंगल को भी हम उस राइट। तो एंगल्स कितने होते हैं? 3। साइड्स कितनी होती है? 3। वर्टेक्स कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करो तो कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से? अगर अकॉर्डिंग टू साइड्स हम देखें, अकॉर्डिंग टू साइड्स अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो कौन कौन से ट्राइंगल और कितने? 3 ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स क्या होगी? यानी हम बोल सकते हैं अगर इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 6, तो इसका भी कितना होगा? यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, राइट। तो इसमें तीनों साइड्स हमारी क्या होगी? सेम होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या आएगा? ये 6, ये 6, ये 5, 6, 6 एंड, इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल है, एक साइड कैसी है? अलग है। ए बी इक्वल टू अगर मैं ले लू, ए बी इक्वल टू बी सी है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है? तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम बात करेंगे स्केलन ट्राइंगल की। बराबर। स्केलन ट्राइंगल की बात अगर करो तो उसमें क्या होता है? देखो मैंने सिंबल ही अलग अलग यूज किए। इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा? ये 6 ले लू, 4 ले लू, 5 ले लू, कुछ भी अलग अलग लिख सकते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू, तीनों साइड्स में कोई इक्वालिटी नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल सॉरी स्केलन ट्राइंगल। में यहाँ देख के बोल रहा था स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा? अब स्केलन ट्राइंगल के बाद अगर एंगल्स के हिसाब से हम बात करें तो उससे अगर उसमें बात करें तो पहले आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें ए बी और सी की, तीनों का जो मेजरमेंट है वो लेस देन 90। लेस देन क्या होगा? 90। अगर ये 60 ले लू, ये 70 ले लू, ये 50 ले लू, देखो तीनों एंगल ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू, सी इक्वल टू, नॉट ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे नहीं देखना है यहाँ पे। यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल के हिसाब से नहीं देखना। यहाँ पे क्या देखना है?
यहाँ पे तीनों एंगल अगर 90 से कम है, लेस देन 90, देन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब उसमें ऑब्ट्यूज ले लेते, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा? अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक एंगल कैसा होगा? और ये दोनों है ना, याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है तो इस दोनों का प्लस 90 होता है। इस दोनों का, क्योंकि आपको पता है ना ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन करे तो कितना होगा? 180 होता है। तो ये 90 थे, दोनों मिला के 90। तो ऑलवेज याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के दोनों एंगल एक्यूट एंगल आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के दोनों एंगल कैसे आते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अब मैं बात करूंगा, इसमें अगर बात करूं तो ये हम ले लेते हैं 60 की, ये ले लेते हैं 30। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है मेरे लिए? 60। एंगल बी कितना है? 90। एंगल सी कितना है? नाउ यू कैन सी, तीनों एंगल में से दो 90 से कम है और एक कितना है? तो इसको क्या कहेंगे? इसमें क्या है? तीनों एंगल 90 से कम, इसमें एक 90। अब ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? ओके, तो ये जो एंगल है इट इज मोर देन 90, मैं 110 ले लेता हूं। तो बाकी के दोनों जो होंगे वो ऑब्वियसली 90 से कम ही आएंगे, क्योंकि तीनों का टोटल कितना होता है? उसमें से 110 चला जाएगा तो कितना होगा? 70। तो इस दोनों को मुझे कितने नंबर्स देने होंगे? 70 में से कुछ इसको कुछ इसको, यानी दोनों की वैल्यू ऑलवेज एक्यूट एंगल आएगी। तो मैं रैंडमली लेता हूँ 40 एंड राइट, एंगल ए इक्वल टू 40, एंगल बी इक्वल टू 110, एंगल सी इक्वल टू, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर हुआ सबको? अब ट्राइंगल में हमने ट्राइंगल में पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं पता है आपको? एंगल सम फॉर ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना आता है? अगर मुझे यहाँ पे और एक ट्राइंगल में थोड़ा कैरेक्टर देखना है, हमने लास्ट ईयर 8 में भी थोड़ा एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा। ऑल एंगल्स हैव एक्सटीरियर एंगल, सारे जो वर्टेक्स उसमें एक्सटीरियर एंगल हम बना सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल की खास बात क्या है? एक्सटीरियर का मतलब ट्राइंगल के बाहर का एंगल। ये इंटीरियर हुआ और ये क्या हुआ? तो पहले आपको ये क्या दिख रहा है? लीनियर पेयर। ये हमें भूलना नहीं है। देखो क्या बन गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी दोनों का टोटल। अब इसमें मुझे इतना पता है, इसमें हमने कौन कौन से रूल्स हम यूज कर सकते हैं? पहला रूल्स ए प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है? 180। दूसरा रूल, ये दोनों का एंगल यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी कितना होगा? वो भी क्या होगा? ए सी बी एंड ए बी सी। ओ, यहाँ पे डी ले लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? डी। चलो, तो ए सी बी प्लस ए सी डी, इस दोनों का टोटल कितना होगा? ये दोनों भी 180 होंगे। और एक रूल इसमें हम ले सकते हैं, वो रूल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना सी डी, ये वाला, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी इंटीरियर एंगल ये है, उसके ऑपोजिट के दो एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। ACD इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का या नहीं? एक्स्ट्रा एंगल में क्या, चलो यहाँ पे नाम चेंज करके थोड़ा मैं आपको पूछता हूँ, PQRS। तो हमारा एक्स्ट्रा एंगल कौन सा है? PRS। एक्स्ट्रा एंगल कौन सा है? अगर मुझे PRS लेना है तो मैं क्या लूंगा? P प्लस Q। सपोज इसका मेजरमेंट
120 है, इसका 60 है, तो इसका कितना आएगा? कोई मुझे बता सकता है कितना आएगा? कैसे पता चला? क्योंकि इस दोनों का प्लस ये होता है। अब मुझे ये पता है, तो 120 में से 60 माइनस करेंगे तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? कितना होगा? कैसे पता किया आपने 60? ये लीनियर पेयर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? तो अब इसमें एक और बात देखो, जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसमें तीनों साइड्स भी इक्वल होती है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60 डिग्री। कैसे, वो हम देखते हैं। चलो, कैसे 60 होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 1, राइट। अब तीनों कैसे हैं? एंगल इक्वल है। मुझे नहीं पता उसका मेजरमेंट, लेकिन ऐसे मैंने साइन किया, इसका मतलब तीनों एंगल कैसे है? इक्वल है। इक्वल है तो मैं सबके जगह पर एक नाम लिख देता हूँ, ए ए ए 180। ये कितना हुआ? 1। ए इक्वल टू 180 अपॉन, मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल भी इक्वल और उसका मेजरमेंट क्या होता है? तो हमारे पास ये बहुत बेसिक है जो आपने पास्ट में ऑलरेडी आप पढ़ चुके, मैंने वो थोड़ा आपको रिवाइज करवाया। इसके बाद हम इस चैप्टर में जाएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में, राइट। वो सेकंड, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद हम वो देख लेते हैं। क्लियर?